हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र NH-33 14 माइल के समीप हुए सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं 2 यात्रियों की मौत हो गई है। ऑटो पर सवार यात्री हरहद गांव से साप्ताहिक बाजार में वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रामगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को अपने चपेट में ले लिया। जैसे था मेरे बड़ी माँ लगती थी, वो बाजार आ रही थी गांव से, अपना हरद गांव से, तो वो आ रही थी तो उसी दरमियान पर एगो टेम्पू था, आगे के में टेम्पू था, उसके पीछे में एक माल गाड़ी थी। वो उसको एम्बुलेंस होने के कारण से वो गाड़ी का ठोक दिए। ठोकने के बाद एक टेम्पू इसी के ऊपर में पलट गया। कितने लोग घायल हैं? क्या ये घायल कितना है सर तो हमको पता नहीं है, लेकिन फिलहाल हमको पता चला है कि वो और एक्सपायर कर चुका है हॉस्पिटल में आते। कितने लोग मरे हैं? ये 2 लोग मर चुके हैं अभी तक। क्या नाम था इसका? फुलवा देवी थी। टेम्पो कितने लोग? फुलिया देवी थी। टेम्पो कितने लोग? टेम्पू कितने लोग थे वो तो हमको पता नहीं है पूरा सर। भरा हुआ था टेम्पो? हाँ, टेम्पू तो भरा हुआ था। हरद से लेकर चरही बाज़ार, चरही में जो बाज़ार लगती है मंडे के दिन, वहाँ पे बाज़ार लगा हुआ था। तो वहीं के लिए लोग सब अपना सामान, चावल, दाल ये सब लेके जा रहे थे बेचने के लिए। तो उसी दरमियान 14 माइल एक जगह है, वहीं पे टेम्पू पलटी मार दिया। पीछे से टक्कर मारा? हाँ, पीछे से टक्कर मार दिया। उसी के दरमियान गाड़ी में सवार लगभग 12 से 13 आदमी थे, जिसमें से 2 स्पॉट कर गए, एक हॉस्पिटल लाने के दरमियान, और एक वहीं पे एक स्पॉट कर गए। बाकी 7 से 8 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 तो मेरे ही परिवार से घायल हैं। एक यहाँ पे हैं और 2 चरही के अस्पताल में ही भर्ती हैं फिलहाल। इनको रेफर वगैरह कुछ किया गया है? फिलहाल तो रेफर नहीं किया गया है, अभी सारा इलाज यहीं पे। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल DVC पावर स्टेशन के एस पॉइंट के कार्य और ट्रांसपोर्टिंग को स्थानीय मजदूरों ने बंद कर दिया है। मजदूरों ने बताया कि हम लोग यहां 10 वर्षों से ठेकेदारी के काम में लगे हैं। 4 माह से निविदा नहीं होने के कारण मजदूर बैठे हुए हैं। कई बार इस संबंध में स्थानीय प्रबंधन को सूचना दी गई, मगर प्रबंधन इन मुद्दों पर कभी गंभीरता नहीं दिखाता। हम लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को रोज़गार अभी हम लोग को बैठा दिया गया है, बोले टेंडर अभी नहीं हुआ है और टेंडर होने में समय लगेगा। इसी कारण करते करते 4 महीना आज हो गया है और 4 महीने के अंतरकाल में हम लोग 25 दिन भी हम लोग से काम करवा लिए हैं गोस्वामी साहब बोल के। और पिछले का टेंडर का बकाया भी पैसा हम लोग को नहीं मिला गया 2.5 महीने का। हम लोग इसी ये कारण में हम लोग जूझ रहे हैं और हम लोग जितना साथीगण हैं हम लोग परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसी कारण से हम लोग भी आज इस धरना पे बैठे हुए हैं। मांग हम लोग को यही है, हम लोग 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो DVC प्रबंधन के कामों को हम लोग संभालते हैं यहाँ पे, और बहुत तरह की यहाँ पे केस है, उस केस को भी झेलना पड़ता है। और झेलने के साथ हम लोग DVC प्रबंधन से काम कर रहे थे और अभी हम लोग बात करने के लिए गए हैं, तो गोस्वामी साहब एक तो है डिप्टी चीफ, उनसे बात हुआ तो वो बोले कि आप लोग को बाबू काम हो रहा है, आप लोग बकाने का बात नहीं है। और उसके कहने पर हम लोग 1 महीना काम भी किए, और 1 महीना काम करने के बाद अचानक एक तो पवन सर है, वो बोले कि आप लोग काम मत कीजिए, आप लोग को पैसा कौन देगा, सो पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो बोला कि टेंडर होगा तभी तुम लोग काम करना, ऐसे बिना टेंडर के तुम लोग काम मत करना। तो हम लोग उसकी बात माने, हम लोग जाकर बात करते थे साहब से, डिप्टी चीफ से, तो बोला बाबू तुम लोग को काम प्रोसेस है, तुम लोग को काम हो रहा है, सो तुम लोग बकाओ मत। जब भी जाते हैं 10 दिन 15 दिन का समय लेते हैं, और वही समय ले लेके हम लोग को टलावा दे रहे हैं, और अभी तक हम लोग को काम किसी तरीक़े से कोई उचित बात नहीं हुआ है, और ना हम लोग को मांग पूरी हो रहा है। हम लोग 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हम लोग जितने हैं बहुत सा साफ़ सुथरा से ही काम करते हैं, और DVC के कहने पर ही काम कर रहे हैं। हम लोग अपना मतलब से कोई भी काम नहीं करते हैं। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देने के बाद घंटों तक गांवा नवादा बिहार मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि इस विद्यालय से शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद विद्यालय में शिक्षक नहीं बचे हैं और इस प्रकार बच्चों का पठन पाठन पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में सरकार से शिक्षकों की मांग है कि तत्काल शिक्षक नियुक्त किए जाएं। सूचना पाकर BPO गंगाधर पांडे पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शन कर रही छात्राओं को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। विद्यालय गिरने के जो बच्चे हैं वो शिक्षकों की कमी को लेकर के आंदोलन के मूड में ये लोग सामने रोड पर बैठ गए थे धरने पर। मैं आया, इनसे पूछा क्या कमी है, बोले शिक्षकों की कमी है
और तब हमने कहा कि ठीक है, हम बीआरसी से आके यहाँ आए हुए हैं, जो भी आपका डिमांड्स है वो लिख करके दीजिए, हम आगे इसको हस्तांतरित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और वरीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दिए हैं, जल्द ही इसका समस्या का समाधान किया जाएगा। विद्यालय बागमारा प्रखंड के रंगूनी पंचायत के सरकारी इमली तालाब अतिक्रमण मामले को लेकर विगत कई वर्षों से ग्रामीण काजल दत्ता प्रयासरत हैं। पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव यादव के माध्यम से मामला जिला परिषद, उपायुक्त गिरिडीह, सांसद तक भी गया है। तत्कालीन बागमारा सीओ के आदेश पर तालाब का सीमांकन करने सरकारी अमीन और राजस्व कर्मचारी भी पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई बेअसर रही। भूमाफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वे पुनः तालाब से होकर रास्ता बनाने के प्रयास में हैं, जिससे ग्रामीण भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये सरकारी तालाब है, कुछ भूमाफिया द्वारा ये तालाब को अतिक्रम किया जा रहा है, जो तालाब का बीचे बीच रोड बना रहा है। इसमें हम 2018 से लड़ाई लड़ रहे हैं इस तालाब का। सब जगह चिट्ठी दिए, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हाल फिलहाल फिर हम लोग डीसी साहब को दिए थे, सीओ साहब को दिए थे, सीओ साहब अमीन भेजे थे, कर्मचारी भी आए थे साथ है, नापी भी हुआ, 7 दिन नापी हुआ, नक्शा भी बना, रिपोर्ट भी गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब तक तो काम बंद था। फिर 2-3 दिन हुआ जो भूमाफिया रहा, फिर पत्थर गिराया गया जो रोड बनाने के लिए। इतना काम करते मैंने इतना ही होते हुए भी भूमाफिया लोग इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जो है फिर से पत्थर गिराया है, और रातों रात वो लोग पत्थर गिरा रहा है, और रातों रात जो जेसीबी लगा के। बागमारा में पीडीएस दुकानदार ने मुखिया पति पर मारपीट करने और ई पॉश मशीन तोड़ने का आरोप लगाया है। पूरा मामला बागमारा के सोनारडी थाना अंतर्गत बहियारडी पंचायत का है। दुकानदार ने मामले में बताया कि घटना 14 अक्टूबर की है। बहियारडी मुखिया गिरिजा देवी के पति मन्नू भैया ने सुकन में आकर जबरन किसी बहाने राशन लेने का प्रयास किया और राशन नहीं दिया गया तो मुखिया ने मारपीट करते हुए राशन वितरण ई पॉश मशीन को भी पटक कर तोड़ डाला। मामले में पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बाद बागमारा वीडियो को लिखित शिकायत दी गई है। मामले में जब मुखियापति मन्नू भैया से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि गत सितंबर महीने में स्थानीय ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार पर अनियमित राशन वितरण का आरोप लगाते हुए बागमारा वीडियो को लिखित मांग पत्र देकर समुचित जांच करने की मांग की है। दुकानदार राजेश प्रसाद गुप्ता ने आरोपों से बचने और जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे आरोप में फंसाने की साजिश रची। बहरहाल मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। सरासर बेबुनियाद है। वो बहुत कार्डधारी जो राशन कार्डधारी है उसको सुचारू रूप से राशन नहीं देने के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और ये हर एक कार्डधारी लोग को 3-3 महीना का राशन वो नहीं दिया। मैंने ग्रामीण द्वारा लिखित मुझे एक कॉपी दिया गया है 29/9/2023 को, और उसी संज्ञान में सब व्यक्ति ने फिर राशन लेने के लिए गए, फिर उसको साथ दुर्व्यवहार किया और राशन समय पर नहीं दिया। और जो मेरा पर इल्जाम लगा सरासर बेबुनियाद है। मैं जिस दिन वो कांड हुआ उस दिन मैं ड्यूटी में था। 26-27 को मिला, 26-27 को हम दूसरे दिन से दुकान खोलने आए। मुखिया आया और 10-20-50 वो कार्डधारी को कुछ तो एबे किया था, कुछ बुला के आया और दुकान हमको बंद करवा दिया। हम चुपचाप चल गए घर। हमको बोला तुमको दुकान नहीं खोलना है, हम नहीं खोले। फिर जब 1 तारीख से 5 तारीख तक मशीन बंद रहता है ऊपर सरकारी की तरफ से, उस दिन भी नहीं आए। जब दोबारा जब माल दिया तो हम खोले दुकान। 3-4 दिन बाद 11, 12, 13 और 14 का ये घटना घटा है। सरासर बेबुनियाद है। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के क्षेत्र के उत्क्रमित विद्यालय ढोड़ा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नाश्ता नहीं देने पर बच्चों ने हंगामा किया। पूरा मामला मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के ढोड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले स्कूल में एमडीएम वाला नाश्ता बच्चों को नहीं देने पर बच्चों ने हंगामा किया। इसके बाद स्कूल के अध्यक्ष ने बच्चों के साथ मारपीट भी की है। आज मांगने आए ना नाश्ता तो बोला तो नैया सर बोला था धरने के लिए, तो वहाँ गए ऊपर नैया सर को बुलाई सब। फिर अध्यक्ष गया, अब नैया सर बोला आप मेरा डेस्क क्या लगाते हैं। हम बोले 50 रुपये केला धरने के लिए उस दिन।
तो फिर बोला कि बच्चे से ये सब बताया कि आपको आप बोलते हैं धरने के लिए। मैं बोलता तुम लोग कोई बच्चा बोलो कोई बोलो, जो हम बोलने लगे तो हमको मार दिया। कौन मारा? अध्यक्ष। कभी पढ़ाते हैं अध्यक्ष महोदय? नहीं। क्या क्या करते हैं अध्यक्ष महोदय स्कूल में तुम्हारा? रोज आते हैं? नहीं, क्या क्या करते हैं रोज आके? खाना बनवाते हैं, चावल बनाते हैं, सब चीज बनाती है, सब कुछ करता है। सब कुछ करता है। संजुका नहीं आती, संजुका अच्छा, संयोजिका नहीं आती। बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत राजधानी रांची के गोंदा थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिसकर्मियों को बाल विवाह मुक्त अभियान में शामिल होने की शपथ दिलाई गई। सभी ने शपथ लिया कि वो अपने अपने इलाके को बाल विवाह मुक्त बनाएंगे। दरअसल एक आंकड़ों के तहत झारखंड में पिछले 5.5 सालों में बाल विवाह के 34 मामले सामने आए हैं और इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में 39% बाल विवाह होता है और इसमें मतलब यहाँ के जो समाज है उस पर दुष्प्रचार हो रहा है उसका, और व्यापक असर पड़ता है कि आने वाला भविष्य बर्बाद होता है। बाल विवाह के कारण बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं और जिसके कारण तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने ये ठाना है कि बाल विवाह मुक्त भारत हो, यहाँ की बाल विवाह 1% हम लोग नहीं होने दें और 2030 तक पूरे भारत में बाल विवाह मुक्त हम लोग कराए। तो कल्याण सत्यार्थी फाउंडेशन और चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन मिलकर झारखंड में काम करें। पुलिस की नौकरी में जो भी कानून के विरुद्ध कार्रवाई होती है वह करते चले आए हैं और बाल विवाह भी जो है यह कानूनी अपराध है। इसका प्रचार प्रसार भी जो है कई एक माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो है किया जा रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए इस पर तरह तरह के जो है कानून भी बने हैं, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट भी जो है बने हुए हैं। बावजूद इसके इसमें बहुत कमी आई है लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं आई है। इसी के तहत जो है चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन एक NGO की तरफ से आज यह जो है प्रोग्राम रखा गया और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का शपथ जो है ग्रहण करते हुए बहुत पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों के उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, कस्तूरबा गांधी स्कूल और हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के सहयोग से बाल विवाह निषेध के लिए विशेष अभियान के साथ बाल विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं, महिला समूह, आंगनबाड़ी सेविका, पंचायती राज के सदस्य और ग्रामीण शामिल हुए। बहनों से कहना चाहते हैं कि बाल विवाह को दूर करें। आगे 12वीं क्लास तक, ग्रेजुएशन करने तक सारी सुविधाएं सरकार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट